अरे सर, इस मोहल्ला में कुत्ता लोग बहुत आ गया है जी, तुम भी बच के रहना, नहीं तो काट लिया तो फिर हर हफ्ते संडे संडे मिठाई मिलेगा। मिठाई, नोखिला मिठाई मिलेगा ना। हाँ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सिलाई न्यूज चैनल और मेरा नाम है ईशान। आज हम आ चुके हैं साइंटिस्ट सायन जी के घर पे लॉज ऑफ मोशन सीखने। पिछली बार हम आए थे इनर्शिया सीखने, इस बार हम आ चुके हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सीखने। आप में से जिन लोग को नहीं पता कि हम लोग ये क्या करते हैं, उन लोग को बता दें कि हमारा जो चैनल है भारत सिलाई, वो चाहते हैं कि इंडिया का हर बच्चा पढ़ाई को बर्डन ना माने, उसको एंजॉय करके पढ़े। इसीलिए हम ला चुके हैं आपके लिए ऐसे वीडियोस जिससे पढ़ाई भी हो, ज्ञान भी हो और मजा भी। तो चलिए आज हम चलते हैं आर्यन जी के घर पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सीखने के लिए। न्यूटन का 3 लॉज ऑफ मोशन है और नीचे आप देख सकते हैं स्लाइडर में चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आपको जिस भी टॉपिक को पढ़ना है उसको आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं, हम तो कुछ पढ़ भी नहीं किए रिपोर्टर साहब। तो चलिए पूरा वीडियो ही देखिए। वैसे तो पिछले बार आर्यन जी अपनी छत पे थे, आशा करते हैं इस बार छत पे हो। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए यही है साइंटिस्ट आर्यन जी का अपार्टमेंट और यहीं पे उनका छत। तो चलिए छत पे चलते हैं और बाकी की बातें वहीं पे जाके करते हैं। तो फिर से आ चुके हैं आर्यन जी के छत पे। पिछली बार जब आए तो जैसा था वैसे ही है, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बात करें उनके एक्सपेरिमेंट्स का, तो वो जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो यहीं पे इसी छत पे करते हैं। कुछ गिरा ना ऊपर से पीला पीला दाल जैसा, क्ले जैसा थोड़ा। अच्छा छोड़ो, तो चलिए अब हम आगे की बातें चल के साइंटिस्ट आर्यन जी के पास ही करते हैं। मेरा माइक कहाँ है? मेरा माइक दो। तो चलिए अब माइक आ गया हमारे पास। चलिए अब चलते हैं साइंटिस्ट आर्यन जी के पास। बाकी की बातें जो है उन्हीं के पास चल के करते हैं। तो यहीं पे साइंटिस्ट आर्यन जी पिछली बार हमें मिले थे, इस बार नहीं है। हो सकता है कुछ काम के सिलसिले में बाहर कहीं गए होंगे। आप लोग कौन है जी? अरे कहाँ से आवाज़ है? इधर। साइंटिस्ट जी आप वहाँ आप क्या कर रहे हैं? अरे वो थोड़ा नज़ारा अच्छा बनता है, कंप्यूटर इधर ही लगा के रखे हैं। अच्छा। तो थोड़ा प्रेशर अपने आप बन जाता है। अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये बात सही में होता है, हमने भी ये नोटिस किया है। तो लेकिन आज है कि थोड़ा कंप्यूटर जाम हो गया है। अच्छा तो कंप्यूटर जाम हो गया तो आज थोड़ा खुले में कर लिए। अच्छा तो ये ऐसे तो नहीं, कुछ गिरा ना ऊपर से पीला पीला दाल जैसा, क्ले जैसा थोड़ा। अरे यार आप खुले में क्यों करते? सही से सही जगह पे किया जाता है। अरे वो थोड़ा है कि आप किसी का गिर जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या आप पे गिरा क्या? नहीं मतलब मेरे पे नहीं गिरा है, मान लीजिए किसी पे गिर गया तो। अच्छा छोड़िए वो सब, आप नीचे आइए। तो साइंटिस्ट जो है मिल चुके हैं, ये हमारे से बहुत ज़्यादा कॉपरेट करते हैं, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं। इनके पास ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी हम इनसे कुछ पूछने आते हैं, इनके पास कुछ लेने आते हैं, तो ये मतलब कि हमेशा से रेडी रहते हैं हमें हेल्प करने के लिए। और अरे यार कैसे साइंटिस्ट है जी आप? मैंने अच्छा छोड़िए, आप आइए। एक सीढ़ी उतरना नहीं आता इन लोगों को, छोड़िए। तो साइंटिस्ट जी हम आपके पास आए हैं भारत सिलाई न्यूज चैनल की तरफ से, जो हमारा न्यूज़ चैनल है। आपसे हम लॉज ऑफ मोशन सीखना है, पिछले बार इनर्शिया सीखने आते हैं, क्या आप हमें सिखाएंगे? ओ देखिए, सिखाने के अलावा कुछ ऑप्शन तो है नहीं यार। जी बिल्कुल सही बोला इन्होंने, सिखाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप हमें ना बोलेंगे, हमारे चैनल आपके यहाँ ओमनी भिजवा देगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे जी? तो आज आप हमें अब शुरू करिए बताना। तो आर्यन जी आप बताइए हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो देखिए, जो न्यूटन था वो एकदम मेरी जैसा साइंटिस्ट था, ठीक। और उसने लॉज ऑफ मोशन के 3 लॉ दिए थे जी। तो जो पहला लॉ कहता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट एंड इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट। एक मिनट, लगता है बड़ी अच्छा एक्सप्लेन किए हैं। तो बुकिश नॉलेज देगा, हिंदी में समझाइए। थोड़ा देखिए, तो पहला लॉ ये कहता है कि अगर एक बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर स्टेट ऑफ मोशन में फिर किसी भी मोशन में है, तो वो उस मोशन में कंटिन्यू रहेगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अगर एक बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे कि स्टेट ऑफ मोशन से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे उसको मोशन, स्टेट ऑफ मोशन में लाने के लिए। और अगर कोई बॉडी मोशन में चल रहा है तो वो तब तक चलता है जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए, उसको रेस्ट में लाने के लिए। अच्छा जी, तो आपने बहुत बढ़िया समझाया, कहीं सुना सुना सा लग रहा है ऐसा। अरे आप पहले आए थे ना, हम ही तो समझाए थे आपको। अच्छा
वो तो इनर्शिया सीखा था ना हमने। जी जी, इनर्शिया, जो इनर्शिया है वही तो लॉज ऑफ मोशन का पहला लॉ है। सही में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का पहला लॉ ही इनर्शिया है, जैसा आर्यन जी से हमें पता चल रहा है। तो ये बात बड़ी अच्छी है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा हमारा इनर्शिया वाला वीडियो, तो यहाँ या फिर यहाँ कहीं ना कहीं आ रहा होगा, आप देख लीजिए जाके। चलिए दूसरा लॉ बताइए। अच्छा, हाँ चला है। तो देखिए फर्स्ट लॉ तो हो गया जी। अब हम शुरू करें सेकंड लॉ, लेकिन उससे पहले थोड़ा आते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो हो सकता है कुछ एक्सपेरिमेंट्स के सामान लेने गए होंगे। आर्यन जी साइंटिस्ट बड़े अच्छे हैं, ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन मेरे को तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को पता नहीं कैसा लगता है, अच्छा ही लगता होगा, जैसा भी लगता होगा आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। तो जी देखिए आ गए। कहाँ गए थे वैसे? पता नहीं, गाना भूल गए थे। कैसे कैसे लोग के साथ शूट करना पड़ता है। छोड़िए चलिए सबको इग्नोर करते, आप सेकंड लॉ बताइए यार। कुछ नहीं करा है। आप सेकंड लॉ बताइए चलिए। सेकेंड लॉ भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा। क्या हुआ, आप लोग को लड़ाई हुआ है क्या? तो लड़ाई होगा नहीं। एक मिनट भाभी जी। अच्छा, पेपर उल्टा है। हम बोल रहे थे कि लड़ाई होगा नहीं, इनका अंडरवेयर फट गया है। तो कितने से बोल रहे कि ऑफिस से आते हुए भैया की दुकान से अंडरवेयर ले लीजिए। एक तो अंडरवेयर नहीं लाएंगे, ऊपर से आज गुप्ता जी के घर पे गुप्ता जी के हाथ पे चाय पी रहे थे बैठ के। अरे तुमको कितना बार बोले, हम भैया की दुकान पे जाना नहीं चाहते हैं। वो एक तो फुटपाथ में जंगिया जी का दुकान लगाए हुए है, ऊपर से ट्रायल रूम के नाम पे झोपड़ी बनाए हुए है। एक बार हम उसके दुकान पे गए थे तो उसे चड्डी मांगे ट्राई करने के लिए, ट्राई कर रहे थे तो लूज था। हम उसको बोले तो ऊपर में ट्रायल रूम के ऊपर चढ़ के बांस को हटा के फिर चड्डी फेंकता है, बोलता है नीचे ट्राई करिए। एकदम ताक रहा था पूरा आंख गाड़ के। तब तो आज इतना लड़ाई होने के बाद खाना नहीं बनेगा घर पे? हम नहीं बनाने वाले इसके लिए खाना, जाके अपना गुप्ता के यहाँ खाए। अरे हमको भी नहीं खाना है खाना, अगर जंगिया नहीं लाते उस पर उतना गुस्सा आ रही है। अब चुप रहो, आप कुछ मत बोलना। तो आप ऐसा काम ही करते। अगर आपके साथ भी ऐसा ना होता है तो खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, आपके अपने ऐप जोमेटो से। जोमेटो। तो अब हम आते हैं लॉज ऑफ मोशन के सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहता है वो अनबैलेंस फोर्स के डायरेक्शन में रहता है और उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो हम आते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे कि मैंने बताया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब mv और इनिशियल मोमेंटम मतलब mu। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया mv माइनस mu और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया mv माइनस mu बाई t। इधर हाँ। t से लगा क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर रहे हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाई t। और इस mv माइनस mu में से हम अगर m को कॉमन लें तो बचेगा v माइनस u बाई t। और हम 1857 से पढ़ते आ रहे हैं कि v माइनस u बाई टी इज इक्वल्स टू a, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। और हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं k, जिसका वैल्यू होता है 1। तो फाइनली अच्छा। हमारा फॉर्मूला निकल के आता है f इज इक्वल्स टू ma। तो ये सेकंड लॉ का फॉर्मूला है जी जी। तो हमें पता चल रहा है कि सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल्स टू m। कैसे आता है ये इन्होंने बता दिया, डेफिनेशन क्या है ये भी इन्होंने बता दिया। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की ओर। बताएंगे ना आप हमें एग्जांपल्स? जी जी जरूर। तो एग्जांपल से पहले हमको बता दें डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के बारे में। तो उसका मतलब ये होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, मतलब अगर मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा और अच्छा। जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं अगर हम लोग को एक्सेलरेशन बढ़ाना है तो फोर्स भी बढ़ाना होगा। अच्छा, मतलब कि जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ए फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ही बढ़ेगा, या फिर Acceleration ही बढ़ेगा। एक्सेलरेशन बढ़ाना होगा तो हम लोग फोर्स को बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते जी हैं जी। अब चलिए कि हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं इसका। एक एग्जांपल मेरे ध्यान में आ रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक कार है और आप उधर से बहुत ही तेज एक्सेलरेशन में भागते भागते आ रहे हैं और आप उस कार को धक्का मार रहे हैं, क्या वो कार मूव करेगा? मेरे को तो नहीं लगता कि मूव करेगा। आपसे वैसे भी मूव नहीं करेगा, मतलब मेरे से भी नहीं करेगा। तो किसी से नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए जी। अगर पीछे एक ट्रक है हाँ। जो कि ज़्यादा एक्सेलरेशन में नहीं है लेकिन उसका मास बहुत ही ज़्यादा है, वो अगर कार को हल्का सा भी पुश करता है तो कार मूव कर जाता है, फेंका जाएगा। फेंका जाएगा। हाँ। तो इससे आपको ये मालूम चल रहा है कि भले ही आपका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन आपका मास कम होने के कारण कार स्टेट ऑफ मोशन में नहीं आ पा रहा है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। लेकिन वो ट्रक जिसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम है लेकिन उसका मास बहुत ही ह्यूज है, जिसकी वजह से वो कार को मूव करा दिया। अति उत्तम, क्या एग्जाम्पल है, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है इसे। कोई और एग्जाम्पल है क्या आपके पास? जी जी एक है। जी। मान लीजिए कि मेरा मास आपसे बहुत ज़्यादा है, जो कि एक फैक्ट है।
मतलब आप ठीक नहीं है, छोड़िएगा मान- मेरे को, ठीक है, चलिए देखिए, बताइए। मुझे आपको बहुत ही धक्का मारना है, हम्म। भले ही मेरा मास बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं विथ जीरो एक्सेलरेशन पर धक्का मारता हूँ तो आप उतने दूर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मुझे आपको बहुत दूर धक्का मारना है, भले ही मेरा मास बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे एक्सेलरेशन का ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा। और इसके लिए मैं बहुत दूर से भाग के आऊँगा ताकि मेरा एक्सेलरेशन हाई पीक पे हो और फिर मैं धक्का मारूँ। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। तो उससे फोर्स ज़्यादा है आपका। नहीं 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 नहीं, अरे सॉरी। थर्ड लॉ समझाओ तुम। चलिए। हाँ, तो हमने सेकंड लॉ भी सीख लिया है आरएनजी से, लेकिन पता नहीं है कौन कौन रख देता है। बजट हम ही रखें। आप छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड लॉ तो हो गया। आप चलते हैं, बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ। ये क्या है, इसके बारे में आप कुछ चर्चा करते हैं हम लोग। तो देखिए, तो थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो हमें एट अ टाइम एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। जैसे कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ तो वो उसी टाइम पे मेरे पे भी एक फोर्स लगा रहा है, जो दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन इन दोनों का हमेशा अपोजिट होता है। अच्छा। जैसे कि अगर मैं आप पे फोर्स लगाऊंगा तो वो फोर्स एकदम इंस्टेंटली आके मेरे को भी लगेगा। लग गया फोर्स। तो जैसे कि हाँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बॉक्स पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो ये बॉक्स एट द सेम टाइम हम पे भी 20 न्यूटन का फोर्स लगाता है, और ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में हमेशा सेम रहेगा पर डायरेक्शन में हमेशा अपोजिट रहेगा। जैसे कि हमने फोर्स लगाया इस बॉक्स पे और इस बॉक्स पे फोर्स लगाया हम पे। सही में। तो जैसे कि एक बार लगा के देखते हैं। जैसे लगाइए। कि हाँ जी, जैसे कि ये बॉक्स है, तो इस पे अगर हमने मान लीजिए 20 न्यूटन, अरे आराम से लगता है फोर्स थोड़ा ज़्यादा लग गया। हाँ वो 20 न्यूटन का लगता है, नहीं लगाना चाहिए था। बॉक्स थोड़ा सा इसका कैपेबिलिटी ज़्यादा नहीं था। तो जैसे कि इस बॉक्स पे फोर्स लगाते हैं हम, तो जैसे कि अभी आपने इस बॉक्स पे पैर से फोर्स लगाया और एट द सेम टाइम इस बॉक्स में भी आपके पैर पे एकदम सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, भले ही आपको फील ना हुआ हो, लेकिन जिस मैग्नीट्यूड से आपने इस बॉक्स पे फोर्स लगाया, एकदम सेम मैग्नीट्यूड से इसी बॉक्स ने आपके पैर पे भी फोर्स लगाया, और ये दोनों फोर्स आपस में एकदम इक्वल थे बट अपोजिट इन डायरेक्शन थे। मेरे पास एक गन है जिसके थ्रू आपको एग्जांपल शो करना ये चाहता हूँ। असली कट्टा है क्या? अरे नहीं, इसमें तो पानी है, पिचकारी वाला है। वो पिचकारी वाला। अच्छा जी। इसे हम रख लेते हैं। रख लीजिए जी। ये असली कट्टा है। अच्छा, ये असली है। जी एकदम असली है। अच्छा, इसका लाइसेंस है आपके पास? बात की बात बाद में। जैसे कि आप बहुत अरे, जानकार अरे, हैं अरे, काम। देखिए एग्जांपल, तो करिए। इस कट्टे के अंदर कुछ बुलेट्स हैं और उनके आपको एग्जांपल शो करना चाहता हूँ मैं। तो ये जो कट्टा है इसके अंदर एक बुलेट है, और जैसे कि अगर मैं इस कट्टे से अगर मैं बुलेट को फायर करता हूँ अच्छा। तो आपने देखा कि इस गन ने बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगाया जिसके थ्रू बुलेट बाहर गया, और उस बुलेट ने भी इस गन के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जिसके थ्रू ये गन पीछे आया। तो अगर एक बुलेट इस गन से बाहर निकलता है और एकदम सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है जिसके थ्रू गन पीछे आता है, इसको हम लोग रिकॉल कहते हैं। तो ये एग्जांपल ये शो करने के लिए था कि इस गन ने भी बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया और उस बुलेट ने भी इस गन के ऊपर फोर्स लगाया, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का, बट वो दोनों डायरेक्शन में अपोजिट। अच्छा, तो लाइए एक बार हम भी इसे फील करना चाहेंगे। आप पकड़िए मेरा माइक। लेकिन आराम से तो नहीं, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस का बात करते हैं, हम अपने गांव में कितना पक्षी पाल चुके हैं आपको नहीं पता है। चलाइए तब। जी। अरे आराम। ये दिखाइए। गन में प्रॉब्लम है, गन ही में प्रॉब्लम है। जी गन में प्रॉब्लम है, हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो अब आप आगे बढ़िए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। यहीं तक था क्या? हो गया क्या? जी मैं सही तक था। हो गया। तो अब हम लोगों ने सीख लिया है साइंटिस्ट से तीनों लॉज ऑफ मोशन, बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट है। तो आएंगे आपके पास फिर से कोई और चीज सीखने। अब हमें आप आगे दीजिए, हम करते हैं। जी। तो अब हमें अरे चाचा, अभी क्या कर रहे हैं? आपने बाथरूम तुमने क्या कहीं भी शुरू हो गए? अरे यार, अरे तू चला गया था जूतवा। इन्हें देखिए आप, ये क्या कर रहे हैं आप? कैमरा उधर मत मोड़ना, ये सब नहीं दिखाते हम लोग। ये क्या कर रहे हैं? अरे बेटा अगले बार से चल जाएंगे बाथरूम में, लेकिन अभी देखो ना मेरा कोई लोटा चुरा लिया है, अभी उसको धोना है। अच्छा, ये लोटा चोरी हो गया इन लोगों का। कैसे हम ही चढ़ाया था एक्सपेरिमेंट करना। मतलब हद है यार आप लोग। अच्छा, टेंशन मत लीजिए, मेरा पिचकारी है, हम इससे आपको पानी दे देते हैं। रुकिए। अरे पिछाड़ी वाला तो ये है, उधर कहाँ लेके जा रहे हैं? लगता है कान देने वाला, पिटाने वाले। यही है तुम्हारा पिचकारी। कट्टा गया जगह कट्टा मेरे पास। मन तो कर रहा है कपड़े में मार के एग्जाम्पल से बोलूं, लेकिन क्या कर सकते कट्टा नहीं। अब बात करते हैं हम अपने गांव में कितना पक्षी पाल चुके हैं आपको नहीं पता है। चलाइए तब। जी।
अरे आराम। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। कार्ड ला समझाओ तुम अब। चलिए चलिए।